सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो भी आप टेक्निक शेयर करोगे इस वीडियो में वो ली कहाँ से है। मतलब हम आपकी बात माने क्योंकि इन टेक्निक्स को फॉलो करके हमारी मेमोरी बूस्ट हो। तो यार हम लोग जिस देश के वासी हैं, भारत देश, उसमें काफ़ी महापुरुष हुए हैं जिनका बुद्धि का वर्णन हम लोग कर पाए, इतने हम सामर्थ्यवान नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम अगर अपने पास्ट की बात करें तो हमारे जितने भी महर्षि हुए, जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, उनकी बुद्धि का वर्णन करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं है। और अगर हम मॉडर्न इंडिया की भी बात करें तो मॉडर्न इंडिया में भी स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे महापुरुष हुए जिनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। उनकी मेमोरी इतनी थी कि वो मतलब एक ही दिन में काफ़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो 700 पेज की पुस्तक एक से 2 घंटे में पूरी पढ़ लेते थे। और वो पुस्तक इस तरह से पढ़ते थे कि उन्हें पुस्तक में ये भी पता रहता था कि किस जगह पे क्या चीज़ लिखी हुई है। अब हमारे लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि हम अपनी कोर्स की फुल बुक को भी पूरा पढ़ पाएँ। याद करना तो नेक्स्ट लेवल की बात है ना। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक्स जानेंगे जिनकी मदद से हम अपनी सिलेबस को, जिस लेवल पे हम हैं, हम उसी लेवल पे अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में फर्स्ट टेक्निक से। तो टेक्निक नंबर 1 है रिकॉलिंग। नाइट में जब भी आप सोने जाएँ उससे पहले आप लोग जो भी आपने पूरे दिन में किया है उसको रिकॉल करें, मेंटली उसको रिकॉल करें। उससे क्या होगा, आपके माइंड में नेटवर्क्स बनेंगे। ठीक है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके नेटवर्क्स बनेंगे जिससे कि आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अब जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे साथ अक्सर लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माइंड में न्यूरॉन्स का कनेक्शन उस लेवल पर नहीं बन पाता। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता कब है, ये पूरा एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है जिसकी मदद से हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। जो भी चीज़ हमने देखी होती है, सुनी होती है, कहीं पे भी हमने अगर कोई चीज़ महसूस भी की होती है ना, तो वो भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है। वो बात अलग है कि वो हमें ज़रूरत पड़ने पे याद आती है नहीं आती। वो रोल होता है आपकी मेमोरी का कि आप कितना फास्ट किसी चीज़ को रिकॉल कर पाते हो। अब रिकॉलिंग करने के लिए आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए, आपके माइंड इस लेवल पे ट्रेन होना चाहिए कि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग जिस काम को करने बैठे हो उस काम को कितने फोकस के साथ कर पा रहे हो। अब इसमें ही सेकंड पॉइंट आता है फोकस। अब फोकस इंक्रीज करने का क्या तरीका है यार। जब भी आप कोई पढ़ाई करने बैठते हो, अगर बेसिकली स्टूडेंट्स की बात करें, पढ़ाई करने बैठते हो या फिर कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब में भी आप लोग अगर किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे तो आप लोगों की फोकस रिटेंशन बहुत कम है। तो उसे कैसे इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि मेमोरी तब बनेगी जब आप किसी काम को समझ के कर पाओगे। फोकस रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है योगा। ठीक है, जब भी आप योगा करते हो तो आपकी माइंड भी रिलैक्स होता है। जैसे अपन जब एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे आपकी क्या होता है, फिजिक अच्छी होती है, बॉडी अच्छी होती है। मगर योगा करने से आपको मेंटली भी स्टेबिलिटी मिलती है। योगा में आप प्राणायाम कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट तरीका अपने फोकस को फास्ट इंप्रूव करने का वो है त्राटक। अब आप लोग जब स्टार्ट करो ना तो डायरेक्ट आप लोग दिए की ज्योति से स्टार्ट मत करो, क्योंकि जब आप लोग दिए की ज्योति पे फोकस करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपके कुछ टाइम तक आपको हेडेक देगा। आप वहीं पे उसकी जगह स्टार्ट करो, एक वाइट पेपर पे ब्लैक मार्कर से डॉट लगाओ और उससे आप लोग त्राटक करना स्टार्ट करो। उससे आप लोगों को क्या होगा, त्राटक करने की हैबिट बनेगी और धीरे धीरे करके आप आगे जाके उसको दिए की फ्लेम में भी लेके जा सकते हो। दिए की, मोमबत्ती की, जो भी आपके पास सुविधा हो उस अनुसार आप उसको फ्लेम में भी लेके जा सकते हो। मगर डायरेक्टली फ्लेम से स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक इनिशियल स्टेप होती है जहाँ से आप उस चीज़ को सीख सकते हो। अब तीसरा पॉइंट आता है कि यार चलो ठीक है, फोकस भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे करके और मेमोरी भी हमारी इंक्रीज़ होगी रिकॉलिंग करके। मगर अब बात ये आती है कि ये सब चीज़ें कितने टाइम में होगी। ठीक है, हम लोग सोचते हैं 10 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में मेमोरी इंक्रीज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी हैबिट में आएगी धीरे धीरे। जब आप लोगों की हैबिट इंप्रूव होने लगेगी ना, आप लोगों की लाइफ स्टाइल सही होने लगेगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि आप लोगों का माइंड कब स्टेबल हो गया। आप लोगों का मेमोरी इतनी इंक्रीज़ होगी कि जो चीज़ आप लोग अब एक बार भी पढ़ रहे हो या देख भी रहे हो वो आपको याद होने लगेगी। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मल्टीपल टाइम रिविजन करना चाहिए, तो पहले तो हम लोग रिविजन को गलत तरीके से लेते हैं। ठीक है, जब भी हम स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जब आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया है या फिर नहीं भी किया तो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए। अब रिवीजन क्या है, एक होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। अब आज की डेट में फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही कम लोगों के पास है कि किसी चीज़ को देखा और वो माइंड में रिटेन है, काफ़ी लंबे समय तक रिटेन, उन्हें पता है कि वो चीज़ कैसी दिखती थी, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग कर सकते हैं। आज की डेट में क्या है, हम लोग जब भी रिवीजन करने बैठते हैं हम कॉपी पेन लेते हैं, उधर से आंसर देखते हैं, इस कॉपी में लिख देते हैं। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप लोगों की मसल मेमोरी तो बन रही है, मगर आप लोगों की जो सोचने की शक्ति है ना, आप उस समय पर अपने माइंड को उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मसल माइंड कनेक्शन जो होता है वो खाली बॉडी बिल्डिंग में ही इफेक्ट नहीं करता, वो डेली लाइफ में जो अभी आप काम कर रहे हो, जैसे अक्सर लोगों के साथ होता है कि वो ये भूल जाते हैं दरवाजे पर ताला लगाया नहीं लगाया, ये भी एक मेमोरी का ही खेल है। आप लोगों को ये सब चीज़ें कैसे याद रहेगी, जब आप माइंड को ट्रेन करना शुरू करोगे। अब माइंड को ट्रेन करना कैसे शुरू करें, अब बुक्स रीडिंग जैसे स्टूडेंट लाइफ में जब भी हम सिलेबस वगैरह पढ़ते हैं, जो रिवीजन है ना, जब आप रिवीजन करने बैठे तो अपने स्टडी टाइम में एक ऐसा स्लॉट निकालो कि जब आप लोग सिर्फ अपनी आई से
चीज़ों को रीड करते हुए आगे को जा रहे हो, उसमें कोई आपको अपने माइंड में ये नहीं सोचना कि ये चीज़ क्या होगी, क्या होगी, डिटेल में नहीं सोचना, बस उसको अपनी आई साइड से रीड करते हुए आंखों के सामने से एक बार उन पेजेस को, उन पैराग्राफ्स को निकालना है। उस तरह से क्या होगा, उस तरह से आप लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होगी। अब ये चीज़ें क्या टाइम लेती है, हर चीज़ आप लोगों को अपने इनिशियल स्टेप लेके एक फाइनल स्टेप तक पहुंचने में एक प्रोसेस होता है पूरा, और प्रोसेस हमेशा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि आपने आज शुरू करना किया तो अगले 1 महीने में हमारी मेमोरी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि हम क्लास में 100% मार्क्स लेके आ जाएंगे, 90% मार्क्स लेके आ जाएंगे। आप जिस लेवल से उस लेवल से तो उठोगे कम से कम। अगर कहीं वहीं पे हो, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं करी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। वीडियो की टेक्निक्स में आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ से आप लोग अपलिफ्ट करो, अपनी सिचुएशन को अपलिफ्ट करो। हम लोगों ने 3 टेक्निक्स तो जान ली। पहली रिकॉलिंग करना है आप लोगों को, दूसरी आप लोगों को मेडिटेशन करना है, योगा करना है। अब क्या होता है, जैसे काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं कि यार पढ़ने का मन ही नहीं करता, ठीक है। तो ये मन की जो प्रॉब्लम है ना, ये जब आप लोगों को मेंटली स्टेबल होगी तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप लोग 4 टिप्स में ये भी लिख सकते हो कि आप लोग स्पोर्ट खेलना शुरू करो। स्पोर्ट खेलने से क्या होगा, आप लोगों की फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी, और ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी आप लोगों की बुद्धि तभी सही चलेगी जब आप लोगों का शरीर स्वस्थ होगा। पढ़ने का मन तो जब करेगा जब आप लोगों का तन सही होगा। तन को स्वस्थ रखने के लिए आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आजकल स्टूडेंट लाइफ में क्या है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ टेबल कुर्सी में बैठ के दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, वो लोग अपनी फिजिक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कि गलत है। उससे आप लॉन्ग समय तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। आप लोगों को बीच बीच में काफ़ी बार ब्रेक्स मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को काफ़ी लंबे समय तक रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों को, जैसे कि जब वो अपनी स्लीप पूरी नहीं करते, क्योंकि जो मैंने बताया ना, आप लोगों को माइंड में न्यूरॉन कनेक्शन बनता है पहले पॉइंट में, वो कब बनता है, जब आप लोग सो रहे होते हो। जब आप लोग स्लीप में होते हो तब आप लोगों की बॉडी हील करती है, आपका माइंड भी हील करता है। जो भी आपने पूरे दिन भर में देखा उसको कनेक्शन बनाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। आप लोगों ने सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म यानी कि आपने कोई चीज़ देखी, उसको इम्प्लीमेंट किया और भूल गए, और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जो आप लोगों को लाइफ टाइम याद है कि आप लोगों ने क्या चीज़ की थी, आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें तभी जाती है जब आप लोग स्लीप में होते हो। आप लोगों ने पूरे दिन भर में जो भी किया आप लोग, इसलिए तो जब नाइट में रिकॉल करके सोओगे तो नाइट में आपका माइंड न्यूरॉन कनेक्शन बनाएगा, आपका माइंड ट्रेन होगा कि किस तरह से चीज़ों को रिकॉल करना है। 3 टिप्स हो गई। पहला, अपने आप लोगों को रिकॉल करना है पूरे दिन भर में क्या किया नाइट में। दूसरा, आप लोगों को फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है। तीसरा, आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा, द परफेक्ट वे टू डू रिवीजन। और चौथा पॉइंट, आप लोगों को अपने शरीर को फिट रखना है। शरीर को फिट रखने के लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं अगर अफोर्डेबल हो, और ना हो तो घर में भी होम वर्कआउट करके आप लोग स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, ठीक है। एक डिसेंट लेवल ऑफ फिजिक आप लोग बना सकते हैं कि आप लोगों के मेंटली भी आप लोग हेल्थी रहें और फिजिकली भी आप लोग हेल्थी रहें। अब जो 5वां पॉइंट आता है ना कि यार ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कर ली, हम लोगों ने ये सब चीज़ें करते हैं, हमें काफ़ी टाइम भी हो गया और हमें इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है कि हमारा माइंड इंप्रूव हो रहा है, मगर कोई ऐसा चीज़ नहीं होती जिससे हम लोगों को फटाफट रिजल्ट देखने को मिले। तो यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मगर आप लोगों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो हो सकता है कि आप लोग अपने आप को ना कोई टास्क दो कि आप लोग जैसे माइंड को एकदम से एक्टिवेट करना होता है ना, जैसे आप लोग राइट हैंड से लिखते हैं हम लोग, अब माइंड को एक्टिवेट करना है एकदम से, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा कोई पैराग्राफ वगैरह लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आप लोग माइंड एकदम से एक्टिवेट होगा, माइंड को एक शॉक लगेगा, है ना। तो उससे आप लोगों के माइंड को रिटेंशन करने की पावर बढ़ेगी। होप आप लोगों को ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे।